ध्यान करें आप। मेरा आदमी अपाही आदमी, विकलांग आदमी है, क्या करता है? कुछ नहीं करता भी। रिक्शा चलाता, 10 20 50 कमा लेता, मेरे बच्चे के साग सब्जी काट जाता है साहब, वही मेरे बच्चे जीते हैं। दोस्तों नमस्कार। ये घटना प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत गांव भगवतपुर की है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहां भी 60 बीघा जमीन वाली तो आपने खबर सुनी ही थी कि किस तरीके से जालसाजी करके जो है भाई ने भाई की ही जमीन हड़प लिया था। लेकिन अब यहां जो है, यहां दवा कराने के बहाने कि तुम्हारी तबीयत खराब है और चलो हम तुम्हारा जो है इलाज करा देंगे अस्पताल में, और अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाता है, उसके बाद औने पौने दाम पर जमीन ही हथिया लिया। यानी जो भी 4-5 बिस्से जमीन थी, गरीब आदमी, मैं आपको बता दूं भगवतपुर यानी एयरपोर्ट थाना अंतर्गत भगवतपुर गांव है, और गांव के जो है विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार स्वर्गीय जो है जगन्नाथ, यानी इनकी जमीन थी। यह थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम में थे, तबीयत इनकी खराब थी, तो पास के ही जो है असरफी लाल यानी सुनीता देवी, यानी यह सब लोग मिल करके और यह कहा कि भैया चलो तुम्हारा हम दवाई करा देते हैं, और दवाई कराने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में फिर फर्जी जालसाजी करके जो है उसके बाद जमीन लिखा लेते हैं। हालांकि प्रार्थी की गलती केवल इतना है कि उसकी तबीयत खराब थी, तो उसने सोचा था कि थोड़ा सा जमीन अगर कहीं का बेचेंगे तो शायद है कि इलाज हो जाएगा। लेकिन जिस जमीन को उसको बेचना था वह जमीन नहीं, जो उसकी कीमती जमीन थी उसको जो है हड़प लिया। हालांकि प्रार्थी पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं और उसके आगे पीछे कोई है नहीं, पत्नी और एक बच्चे के होने के कारण उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब उसकी जमीन हड़प ली गई, उसको पता चला, अब वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह प्रयागराज का मामला है, और प्रयागराज में इस समय जो है जमीन का फर्जिफिकेशन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। आप यह मान लीजिए, हालांकि थाना एयरपोर्ट जो है उसके अंतर्गत अगर हम जान लें, अगर बात कर लें, तो आप समझ लीजिए कि तमाम भूमाफिया जो है वहां मंडरा रहे हैं, और वह जो है गिद्ध की तरह जो है दृष्टि बनाए हुए हैं कि किसकी तबीयत कहाँ खराब है या किसको पैसे की जरूरत है, औने पौने दाम पर जो है जमीन हथियाना चाह रहे हैं। बहरहाल सुनिए क्या कहते हैं विनोद जी। मैं रहने वाला भगवतपुर का हूँ। मेरे साथ ब्रिजेश ने 399 की हमारी मऊहा की रखेल की बात हुई थी, जो कि बाप दादा की जमीन हमारी थी कब्जे में, नाम नहीं थी। ब्रिजेश ने कहा तुम्हारी दवा करवा देंगे। हमने कहा पैसे कितने लगेंगे? कहा हमारे एक डॉक्टर पर्चे के हैं। हमको ले गए वहाँ पर, बोला कि 1 लाख रुपए लगे। एक हफ्ता बाद हमसे कहा कि तुम्हारा हम नाम चढ़वा देंगे उसमें, और उस जमीन को तुम बेच दो। तो उसके बाद हमको जो है धोखाधड़ी, हमारा 211 की रजिस्ट्री करवा लिया, वो मंडी के पास है, और 211 की रजिस्ट्री करवा दिया। सुनीता देवी है, सरफी लाल सरवा गांव के है, उसकी वाइफ है। हम गए, हमारी औरत जान पाई हमको, जब पेपर तो उसके ब्रिजेश के घर गए तो हमको गाली कुत्ता देने और लंगड़ा मादर चोद, और हमको गाली कुत्ता दिया। और उसके बाद हम साहब अपाहिज आदमी हमको गाली कुत्ता देकर भगा दिया कि रजिस्ट्री करवा ली, जो करना हो कर लेना। अब उसके बाद हमको इसी तरह कहा है साहब, और वो असरफिला रेलवे में नौकरी करता है साहब। कितनी जमीन है आपकी? 5 बिस्सा है साहब। आप क्या करते हैं? मैं साहब रिक्शा चलाता हूँ साहब। रिक्शा चलाते हैं? जी साहब। तो आपको जानकारी नहीं थी? नहीं साहब, हमको जानकारी नहीं थी साहब। 211 हमारे लिखवाए साहब। आपके घर परिवार में और कौन कौन? किस हमारी औरत है साहब, हमारी एक बेटवा है साहब, एक बिटिया है बस साहब। पुलिस प्रशासन से किसी से आपने कोई शिकायत की? पुलिस प्रशासन पास गए थे, हमारे साहब वकील साहब भी साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुकदमा नहीं बनाएंगे, इसको देख लेंगे। हमारे औरत से कहा कि पैसे तुम लौटा दोगे, तो हमारी औरत ने कहा 6,80,000 रुपये मिला है, उसमें 2 लाख रुपए ब्रिजेश ले लिए हैं, और 4,80,000 कर्जा से पत्तों से हम लौटाएंगे। तो दरोगा जी ने बोला है कि ऐसा 1 बीसवा जमीन को बेच दो। तो ये भाई क्यों बेच दे भाई, हम उसको लौटा देंगे। पैसे की बात तो कहा हम देखेंगे, फिर आज तक साहब कोई देख नहीं पाए हमको। तो क्या चाहते हैं आप? चाहता हूँ साहब कि हमको हमारी जमीन साहब मिल जाए बस साहब। जो हम दरवाजे गए तो हमको कहते हैं पासिन मादर चौदह यहाँ से भाग जने, धोती पकड़ के खींच के साड़ी तेरी नंगी करके मारते भेज जाएंगे। पासिन ते क्या कर सकती से, हमारा ये काम है, पैसा हमारे पास है, हम नौकरी करते, किसी की जमीन भी खरीद के ले सकते। तू क्या कर सकती? जहाँ तुझको जाना हो होगी मोदी, जहाँ तुझको जाना हो चली जा। मैं साहब मैं आपको मंजूर चाहती हूँ, मेरे बच्चन के रोजी रोटी लौटा दे साहब। मैं ही इतना आपसे निर्माण कर सकती हूँ, और मैं गरीब मन क्या कर सकती हूँ? किसी गली में कौन गली जा सकती हूँ? मैं आपसे ही विनती करती हूँ, मेरी
जमीन मेरे बच्चन के भूमि लौटा दे, मेरे बच्चे भूखन मर जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या जियाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखन। आप साहब मेरे बच्चन के ध्यान करें आप। मेरा आदमी अपाही आदमी विकलांग आदमी है, क्या करता है, कुछ नहीं करता भी, रिक्शा चलाता 10 20 50 कमा लेता, मेरे बच्चन के साग सब्जी काट जाता है साहब, वही मेरे बच्चे जीते हैं। मैं क्या कर सकती, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ साहब, मेरी जमीन आप लौटा दीजिए। धोखे धंधा से मेरे भी आदमी को ले जाके, धमकी से ले जाके लिखवा लिए। अपाही आदमी, मेरा आदमी कहाँ भाग सकता है कि गाड़ी से निकल के भाग जाए, एक फाल तो नहीं चल सकता साहब। मैं जब जान पाई हूँ तो मैं साहब के लगे दौड़ने लगी हूँ साहब, मेरे बच्चे नान मैं क्या करूँ साहब, मेरी जमीन का वापस करवा दें आप। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? होगी जिसे मैं ये कहती हूँ मेरी जमीन वापस करा दे। वो कहता कि मैं मोदी से, मोदी मेरा क्या कह सकता है, होगी क्या कर सकता, मैं ड्यूटी करता हूँ, चाहे जिसकी जमीन चाहे जब चाहूँ ले लूँ। तू क्या कर सकती, कहाँ जाएगी, बहुत जाएगी, होगी मोदी के पास जाएगी, क्या कर लेंगे मेरा। साहब मेरी विनती है साहब, मेरी जमीन वापस करा दीजिए, मैं इतना मैं आपको विनती चाहती हूँ साहब। मैं गरीब नहीं पासिन जाती हूँ, मैं और कोई कुछ मेरा साथ नहीं देने वाले हैं कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं साहब। आप मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा आदमी अपाही आदमी है, विकलांग आदमी है, मैं अपने आदमी को लेके कहाँ कहाँ घूमूं, विकलांग आदमी को लेके, मेरी विनती सुनिए साहब। जाती हूँ दरवाजे तो गाड़ी उतार करते, गली में रोक रोक के नहीं कहते हैं, अगर ज्यादा आगे बढ़ेगी तो मैं लड़ा दूंगा, गाड़ी मर जाएगा। मेरा पाही आदमी क्या करेगा, मैं शाम कहीं नहीं जाने देती हूँ।